हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास महत्तम अध्याय 5। वैशाख मास की ऐसी महिमा है, अगर हम जब स्नान करते हैं और हर हर गंगे बोलते हैं, गंगा का नाम लेने से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत ही पावन पवित्र महीना है। ऐसे ही छोड़ना मत, अधिक से अधिक पुण्य करने की कोशिश करना। इस महीने में दान पुण्य जाप स्मरण करना, पूजा पाठ करने से हमारे श्री हरि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को याद करते हुए वैशाख महामातम अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। तीन लोक चौदह भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल अध्याय 4 में हमने 5 प्रेतों की कथा सुनी। आज हम सुनेंगे कि गुरु महाराज उनको पाप प्रशमन स्तोत्र का श्रवण करा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। पाप प्रशमन स्तोत्र हमें वैशाख में हर रोज़ पढ़ना चाहिए। हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और हमारी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महत्तम अध्याय 5। देव ऋषि नारद राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 प्रेतों के उद्धार की कथा बताते हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस पाप प्रायश्चित रूपी स्तोत्र की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपनी अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसी श्री हरि को मैं नित्य नियंत्रण प्रणाम करती हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन
श्री विष्णु भगवान को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। ही सर्वेश्वर, ही ईश्वर, ही व्यापक, ही परमात्मा, ही मधुसूदन, ही इंद्रियों का शासन करने वाली अंतर्यामी ऋषिकेश, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और जो मेरे पाप हैं उनको शीघ्र ही नष्ट कर दीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया है उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अचयुक्त, मेरे पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने पूर्वाह, सहाय, मध्याय तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिकेश, आपके नामों उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुछ कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया हो वह सब भगवान वासुदेव नामों उच्चारण करने से नष्ट हो। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हों। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्यों पूर्ण रूप प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। वैशाख महामहत्तम अध्याय 5 संपूर्णम। कल अध्याय 6 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने किस क्षण भंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने इस देह का पक्षी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी है अभी नहीं। इसलिए अभी भी कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म और मृत्यु के बंधन से छुट्टी पालो। हम माया की चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं, हमें कितने काम होते हैं। इसलिए इस ग्रस्त जीवन से ही कुछ टाइम अपने प्रभु का स्मरण करने के लिए निकालें और आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यही एक मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम नाम जाप कर सकते हैं, अपने प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। सभी पापों का जो अपने
पाप नष्ट करना चाहते हो तो एक सरल सा उपाय है नाम जाप करना। सिर्फ मन से, हर तन से, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल सिर्फ नाम जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जाप करने से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, इसलिए भूलना नहीं। एक नियम बनाइए, जब 5 मिनट करें भगवान के लिए आसन लगाकर जरूर बैठिए और 5 मिनट से धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। अपने प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हो जाएं कि हम गृहस्थ का भी सारा काम करें, अपने बच्चों का करें, वैसे सारे हम रिश्ते निभाएं, लेकिन अपना मन अपने प्रभु के चरणों में लगा रहे। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। वैशाख महात्म अध्याय 6 का श्रवण करेंगे और आगे की कथा सुनेंगे। हे श्री हरि, अगर मैंने ये अध्याय अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।